हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो वेक्टर का हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर चल रहे थे, जिसमें हमने स्केलर वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन ले लिए थे। स्केलर प्रोडक्ट हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। आज हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। पिछले लेक्चर में हम जान चुके थे कि क्रॉस प्रोडक्ट या इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि इसका रिजल्ट जो क्या होगा, रिजल्ट इसका क्या होगा, वेक्टर होगा। यानी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेक्टर आना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। और इसके हम एग्जांपल देख सकते हैं कि एक क्या है हमारे पास, टॉर्क, जिसमें क्या होगा, पोजीशन वेक्टर और आर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जहां आर क्या होता है, फोर्स के रोटेशन ऑफ एक्सिस के मल्टी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। वो सब हम बात की बात है। तो एक तो क्रॉस कहां से आया, दोनों के बीच में हमने क्या लगा रहेगा, क्रॉस। तो ये इसकी पहचान है कि आर जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वहां पर क्या लगाएंगे, क्रॉस। तो एक नाम तो यहाँ से आ जाता है। एक हम देखते हैं कि आर भी क्या है, वेक्टर, हमारा वेक्टर है, और एफ भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो टॉर्क भी क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे ही एक हमारे पास है कि अगर कोई चार्ज है, मूविंग चार्ज है, और उसे मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया तो उसकी वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और मैग्नीट्यूड भी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से हमें उस चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स फाइंड हो जाता है, और फोर्स भी क्या होगा हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी मिलती है दो वेक्टर के मल्टीप्लाई होने से, ठीक है। अब हम मेन कोर्स पर आ जाते हैं कि मान लेते हैं कि ए वेक्टर हमारा इस तरीके से, बी वेक्टर हमारा इस तरीके से, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और दोनों के बीच में क्या है, थीटा एंगल है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा ना, वो हमें आर रिजल्टेंट मिलेगा, और वो क्या होगा, ए क्रॉस बी के बराबर होगा। यानी कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा होगा, और उसकी कोई डायरेक्शन एन कैप होगी, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा यानी कि दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा लेंगे, और उसकी डायरेक्शन एन कैप होगी। जो एन कैप डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो आउटवर्ड टू द प्लेन होगी, यानी कि आउटवर्ड टू दी प्लेन होगी, ठीक है। यानी कि इस जिस प्लेन में ये ए और बी वेक्टर रखे गए ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन होगा। आउटवर्ड और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगी, ऐसे लिखते हैं, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ ए एंड बी। यानी कि ए एंड बी का जो प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से हमारे पास होगी। यानी कि बाहर होगी या अंदर जाती हुई होगी। भाई दो ही डायरेक्शन है। भाई ये बोर्ड क्या है, एक्स वाई प्लेन में मान लेते हैं, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है, जेड डायरेक्शन का। तो जेड डायरेक्शन अंदर भी होगा, और इस बोर्ड के अंदर भी होगा, और बोर्ड के बाहर भी होगा। तो इसी तरीके से मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है, और इस प्लेन के या तो बाहर होगा या इसके अंदर होगा। अगर हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। जिसमें क्या होती है कि फिंगर्स को हम क्या करेंगे, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर ले जाएंगे। तो हमारा जो थंब होगा ना, वो हमें इस एन कैप की डायरेक्शन दिखाएगा, या हमारे पास जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। कैसे कि डायरेक्शन ध्यान रखनी है कि पहले कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है, बाद में कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। ए वेक्टर की डायरेक्शन राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। सभी को अपना अपना राइट हैंड यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, ए वेक्टर में रखा,
ठीक है, इस सेंटर पॉइंट पे ए में फिंगर्स को रखा, बी की तरफ कर्ल किया, तो हमारा अंगूठा क्या शो कर रहा है, आउटवर्ड। तो ए की जो आर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। और आउटवर्ड को मैं क्या लिखता हूँ, डॉट प्रोडक्ट में, मैं क्या नहीं, सभी डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं। आउटवर्ड को क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाता है, याद भी रखेंगे। आउटवर्ड को क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। क्रॉस को क्या लिखते हैं, इन वर्ड लिखते हैं। ठीक है, याद नहीं भी रहे तो एक ट्रिक याद रखना कि जिसमें डॉट आ रहा है ना वहां पर ओ आएगा। ठीक है, यानी कि डॉट भी क्या होता है, गोल गोल ही होता है, तो आउटवर्ड क्या हो जाएगा, डॉट के समान हो जाएगा। ठीक है, और क्रॉस वाला इन वाला हो जाएगा। ठीक है, माइंड में रह जाएगा। डॉट भी क्या होता है, गोल गोल होता है, और आउटवर्ड कैसा होता है, आउट किससे शुरू होता है, ओ से शुरू होता है, तो वो भी क्या है, गोल गोल है। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई हमारी। ठीक है, तो हमने क्या क्या फाइंड किया कि भाई ए और बी प्रोडक्ट हमारे क्या है, ए और बी हमारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का ऐसा मल्टीप्लाई करो कि उससे हमें क्या मिले, वेक्टर ही मिले। उससे क्या मिले, हमें वेक्टर ही मिले, जो कि हमें आर वेक्टर मिल रहा है। तो भाई उसका मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा उन दोनों वेक्टर से मिलने वाला, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल का साइन थीटा। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। और उसको फाइंड करने का रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल है, जिसमें पहला जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में हम हैंड को रखेंगे और बी की डायरेक्शन तक कर्ल करेंगे, तो अंगूठा हमें क्या दिखाएगा, शो करेगा उसकी डायरेक्शन को। अगर ये वेक्टर बी क्रॉस ए होता तो हमें क्या डायरेक्शन मिलती। ठीक है, मान लेते कि वो हमारे पास क्या है, आर डैश होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, बी का वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है, फिक्स एंगल साइन थीटा है। चेंज किस में होगा, केवल डायरेक्शन में होगा। वो डायरेक्शन क्या मिलेगी हमें, एन डैश डायरेक्शन मिलेगी। तो अब हम देखते हैं कि मैंने क्या बोला था कि पहले ए में रखेंगे, ए से शुरू हो रहा है तो ए में रखेंगे, बी से शुरू हो रहा है तो मैं बी पर हैंड रखूंगा और ए की ओर घुमाऊंगा। बी से शुरू करूंगा और ए की ओर घुमाऊंगा, तो अंगूठा कहां जा रहा है, इनवर्ट शो कर रहा है क्या, बिल्कुल ऐसे कि भाई बी पे रखा और ए की ओर घुमाऊंगा, तो अंगूठा क्या शो कर रहा है, अंदर की ओर डायरेक्शन को शो कर रहा है, जो कि क्या है, क्रॉस है। ठीक है, क्रॉस डायरेक्शन है, जो कि क्या है, इसे डॉट के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। डॉट के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, कि आर डैश जो है वो माइनस ऑफ आर है, क्योंकि भाई ए बी साइन थीटा सब तो क्या है, सेम ही है, बस क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैंने ए को माइनस लगा के लिख दिया। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, कि बी क्रॉस ए वेक्टर बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर होगा, या इसके माइनस लगा दे या उसके माइनस लगा दे, किसी की भी एक के माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होगा, यानी कि इसमें डायरेक्शन का डिफरेंस पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया। तो अगर हमारे पास कोई भी हमें दे रखा हो कि वैल्यूज हमें दे रखी हो, ए डॉट बी क्या हो, बी डॉट ए क्या हो, थीटा हमारे पास क्या हो, 0 हो, 90 हो, 180 हो। ठीक है, क्योंकि 0 पर साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 90 पर क्या हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि इनके मैग्नीट्यूड क्या है, 4 है। ठीक है, और ये क्या है, एक्स डायरेक्शन में है, आई केप में, तो आई केप वाले हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो 4 इंटू 5, और उनके बीच में एंगल क्या है, 30 डिग्री है, तो 4 इंटू 5 साइन 30। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है क्या, बिल्कुल 1/2 होता है। और इनके क्या हो जाएगा, अपवर्ड मान लेते हैं। ठीक है, जैसे दे रखा है वैसा ही है। ठीक है, तो इनका अपवर्ड क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 10, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, माइनस का ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी, तो 10 इक्वल टू -10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अगर वैल्यूज दे रखी है तो वो वैल्यूज हमें मिल जाएगी। तो आर हमें क्या मिला, आर हमें मिला ए क्रॉस बी, जो कि क्या होगा, ए बी साइन थीटा और आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ए डैश बी क्या है, बी क्रॉस ए बी ए साइन थीटा
और इनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि क्या हो जाएगी, क्रॉस डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, अब इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम आई के जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी टर्म्स में इसे सीखेंगे। ठीक है, उसकी टर्म्स में हम इसे सीखेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में सीखने से पहले हम इसे प्रोजेक्शन की टर्म्स में देख लेते हैं, क्योंकि साथ के साथ हो जाएगा हमारा कि अगर इस तरीके से हमने ए डॉट बी में भी क्या सीखा था, हमने ए डॉट बी में सीखा था कि हम क्या लेते हैं कि ए डॉट बी जो है वो प्रोजेक्शन होता है। वो क्या होता है इस तरीके से, ए डॉट बी में हमने क्या सीखा, ये ए, ये क्या है, बी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि ए डॉट जो बी होता है वो क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, पहले ए लिखा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई होता है बी का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, यानी कि ए की डायरेक्शन में बी का प्रोजेक्शन, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड ए और बी कोस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास बी कोस थीटा, जो कि क्या होगा, ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो क्या इसे भी हम देख सकते हैं क्या ऐसे। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ए क्रॉस बी है। ठीक है, ए क्रॉस बी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें सिर्फ पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो क्या लेंगे कि ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब लेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ बी, जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। बी का प्रोजेक्शन लेंगे, बी का क्या लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे, किसकी डायरेक्शन में, ए के परपेंडिकुलर वाला प्रोजेक्शन लेंगे। ए की डायरेक्शन वाला प्रोजेक्शन क्या होगा, ये क्या होगा, बी कोस, ये किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में, और ए के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन हम निकाल ही रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल्स हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, केवल मैग्नीट्यूड क्या आया हमारे पास, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, दैट इज क्लियर। ये कौन सा मल्टीप्लाई है, ये सिंपल वाला मल्टीप्लाई है। ठीक है, लगाना चाहे तो ठीक है, नहीं लगाना चाहे तो हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या था, अलोंग द ए डायरेक्शन था, यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन है, प्रोजेक्शन तो बी का ही ले रहे हैं, बट कौन सा वाला ले रहे हैं, परपेंडिकुलर हो, वो किसके, ए की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। डॉट प्रोडक्ट में कौन सा प्रोजेक्शन ले रहे हैं, अलोंग दी ए डायरेक्शन वाला ले रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा ले रहे हैं, परपेंडिकुलर वाला ले रहे हैं। ठीक है, अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जो कि परपेंडिकुलर हो किसके, बी के परपेंडिकुलर हो, बी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ए का प्रोजेक्शन ले लेंगे, ए का प्रोजेक्शन कैसे, इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा है, ये ए वेक्टर है, ए का प्रोजेक्शन इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड दैट इज बी, ए का प्रोजेक्शन दैट इज, और परपेंडिकुलर किसके हो, बी की डायरेक्शन क्या है, बी की ये डायरेक्शन, बी के ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये वाला प्रोजेक्शन ए साइन थीटा वाला, ए साइन थीटा दैट इज बी ए साइन थीटा, बी ए साइन थीटा। तो हमने क्या लिया, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर वाला प्रोजेक्शन लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर वाला प्रोजेक्शन कंपोनेंट लेंगे, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हम लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया कि प्रोजेक्शन में हम क्रॉस प्रोडक्ट में हम कौन सा प्रोजेक्शन कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर वाला लेते हैं, और हम डॉट प्रोडक्ट में कौन सा लेंगे, अलोंग द डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेंगे। ठीक है,
तो ये हमने सीखा कि प्रोजेक्शन लेंगे तो वो प्रोजेक्शन कौन कौन सा होगा। एक में क्रॉस प्रोडक्ट में हम परपेंडिकुलर वाला प्रोजेक्शन लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट में हम कौन सा लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। तो हमने क्या सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट में तो हम परपेंडिकुलर वाला लेते हैं प्रोजेक्शन और डॉट प्रोडक्ट में हम अलोंग द डायरेक्शन वाला प्रोजेक्शन लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आई केप जे केप और के केप की डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में आई केप होता है, वाई डायरेक्शन में जे केप होता है और जे डायरेक्शन में के केप होता है। ठीक है, और अगर हमें इस तरीके से दो वेक्टर हमें दे रखे हों, ठीक है, इस तरीके से ए वेक्टर, ठीक है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप। ठीक है, इस तरीके से। और बी वेक्टर हो, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है, थीटा हो, कुछ भी हो, पता हो नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए केप वाई केप के डायरेक्शन में दे रखा है। बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप प्लस बी जेड के केप। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, कि ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होगा ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप। ठीक है, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप प्लस बी जेड के केप। ठीक है, अब हम एक एक के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आई के साथ, आई का जे के साथ, आई का के साथ। ठीक है, बट हम इसको क्या करेंगे, पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि भाई आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन के साथ क्या होता है, कोस जीरो हो जाता है, कोस जीरो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो सेम डायरेक्शन के साथ तो क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। और अगर डिफरेंट वाला होगा, यानी कि आई का जे के साथ या जे का आई के साथ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है ये, ठीक है, जे का के साथ या के का जे के साथ, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, या आई का के साथ या के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। यानी कि डिफरेंट वाले क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है, एंगल परपेंडिकुलर होता है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं कि आई का आई के साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट 1 इंटू 1, भाई मैग्नीट्यूड क्या है उनका, 1 है। ठीक है, अब और उनके बीच में एंगल कितना है, इसमें क्या हो जाएगा, साइन जीरो तो क्या होता है, 0 होता है। तो सेम डायरेक्शन वाले तो 0 हो गए, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या है, साइन एंगल लेते हैं और दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो दोनों के साइन क्या हो गया, 0, यानी कि ये क्या हो गया, 0। तो आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जे के साथ जे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और के साथ के भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, बचा हमारे पास आई का जे के साथ, जे का आई के साथ, ठीक है, और जे का के साथ, और के का जे के साथ, ठीक है, और के का आई के साथ, और आई का के साथ। ठीक है, ये बचा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है इनका, 1 इंटू 1, कॉस क्या, साइन क्या हो जाएगा, 90, साइन 90 क्या होता है, 1। ठीक है, और अपोजिट हो गया, आई का जे था तो जे का आई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या भाई, आई का जे था, जे का आई हो गया। ठीक है, भाई देखना चाहिए तो ये से भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये आई डायरेक्शन है और ये वाली क्या हो जाएगी, भाई ये आई डायरेक्शन है ना, ये आई डायरेक्शन है, ठीक है, ये जे डायरेक्शन है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, जे डायरेक्शन, और ये क्या हो जाती है, के डायरेक्शन, वो भी पॉजिटिव वाली। ठीक है, तो आई की डायरेक्शन में उंगली रखी, जे की डायरेक्शन में घुमाई तो कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव है। और जब जे की डायरेक्शन में रखूंगा तो क्या जाएगा, इनवर्ट जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, माइनस के डायरेक्शन में हो जाएगा, माइनस का के केप की डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जे का के साथ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, के का आई के साथ 1 और माइनस वाला हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको।
जिससे आप कभी गलती नहीं करोगे कि किसका किसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके से आई जे केप में और ये के केप में। ठीक है, अब इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मैं इसमें एरो लगा रहा हूँ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मैंने इसमें क्या लगाया, एरो लगा दिया। ठीक है, कैसे लगाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो लगाया। आई का जे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो हम क्या जानते हैं कि भाई प्लेन वाला तो एंगल आता नहीं, उसके आउटवर्ड वाला आता है। आई का जे से करूंगा तो क्या आएगा, के आएगा। आई का ये तो मैंने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिखा है, इसके साथ मुझे डायरेक्शन भी लिखनी चाहिए थी। तो आई का जे के साथ करूंगा तो 1 इंटू उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, के केप की डायरेक्शन आएगी। तो भाई आई का जे से मल्टीप्लाई किया ना, ये देखो आई का जे से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, आई का जे से, ये आई केप की डायरेक्शन है, ये जे केप की डायरेक्शन, और ये के केप की डायरेक्शन है पॉजिटिव वाली। ठीक है, अंदर वाली कौन सी है, नेगेटिव वाली है, अंदर वाली कौन सी, नेगेटिव। तो आई का जे से डायरेक्शन किया तो कहाँ आया, आउटवर्ड डायरेक्शन में। आई का जे से किया तो कहाँ आया, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये क्या है, के केप की डायरेक्शन है। तो जब मैं जे का आई से करूंगा तो माइनस के मिलेगा मुझे। ठीक है, तो यानी कि आई का जे से किया तो थर्ड क्या मिला हमें, के मिला। आई का जे से किया तो क्या मिला हमें, थर्ड के मिला। जे का आई से किया तो सॉरी आई का जे से किया तो क्या मिला मुझे, के मिला। के सॉरी जे का आई से करूंगा तो क्या मिला मुझे, के मिला, बट किसका, माइनस का। जे का के से किया तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ठीक है, और के का जे से करूंगा तो माइनस का आई मिलेगा। ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई नहीं मिल रहा, आई मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है जो इन दोनों के मल्टीप्लाई में नहीं है, वो मुझे मिल रहा है। ठीक है, ट्रिक देख रहे हैं कि के को जे से मल्टीप्लाई करा तो आई मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, आई मिलेगा। फिर माइनस हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, फिर जे के को आई से मल्टीप्लाई किया, इनमें नहीं है जे, तो जे हमें मिलेगा। ठीक है, और आई को के से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का जे मुझे मिलेगा। दैट इज क्लियर कि भाई आई को जे से क्रॉस किया तो क्या मिला, के कैप मुझे मिलेगा। ठीक है, के कैप मुझे मिलेगा। जे को आई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का के मुझे मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि जिन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्शन तो नहीं मिलेगी हमें, वो डायरेक्शन हमें नहीं मिलेगी। यानी कि आई को जे से मल्टीप्लाई करूं तो मिलेगा क्या, के मिलेगा। ठीक है, और उस के, वो के क्या हो, माइनस हो या प्लस हो, वो डिसाइड करने के लिए हमने क्या लिखा है, इस तरीके से ट्रिक ली है जिसमें आई जे और के। अब यहां से देखते हैं कि आई को जे से मल्टीप्लाई, आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो के मिलेगा। ठीक है, और हमने जो एरो बनाया उसी एरो में जा रहे हैं क्या, बस वो देखना है हमें कि आई को जे से, आई से जे जा रहे हैं, जे से के जा रहे हैं और के से आई जा रहा है। ये हमने स्टैंडर्ड बनाया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई से जे से के और के से आई। ठीक है, तो आई से जे जा रहे हैं तो के मिलेगा, आई से जे जा रहे हैं, यानी कि आई से जे जा रहे हैं। ठीक है, आई से कहाँ जा रहे हैं, जे जा रहे हैं, आई से कहाँ जा रहे हैं, जे जा रहे हैं, तो मिलेगा क्या, मिलेगा के केप का मिलेगा। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में हमने बना रखा है उसी डायरेक्शन का है। ठीक है, तो हमारा सही। बट अगर मैं जे क्रॉस आई करूंगा तो हमने जो डायरेक्शन बनाई है उसका अपोजिट है, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का के मिलेगा। ठीक है, अगर इस एरो के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगी। अगर इसमें उल्टा जाएगा तो हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव डायरेक्शन मिलेगी। यानी कि आई क्रॉस जे हो तो के मिल जाएगा, जे क्रॉस के हो तो आई मिल जाएगा, के क्रॉस आई हो तो जे मिल जाएगा। और अगर अपोजिट वाला है, जैसे कि आई क्रॉस के हो तो माइनस का जे मिल जाएगा, जैसे इसमें है। ठीक है, और जे के क्रॉस जे हो तो माइनस का आई मिल जाएगा, ऐसे ही जे क्रॉस आई होगा तो माइनस का के मिल जाएगा। दैट इज क्लियर। ठीक है, कि यानी कि मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक ट्रिक बनाई है जिसमें आई जे और के तीनों कंपोनेंट्स लिख रहे हुए हैं। जैसे एरो बनाया है क्लॉकवाइज में, उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो कि आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव के मिल जाएगा, जे का के साथ है तो पॉजिटिव का के मिल जाएगा, के का आई के साथ है तो जे मिल जाएगा। डायरेक्शन सेम है, क्योंकि अगर आगे से पीछे भी हो जाते हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाती है, उलट जाती है। ठीक है, तो ये हमने कंपोनेंट्स देख लिए। ठीक है, और हमने ट्रिक भी देख ली। ठीक है, अब हम ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसमें हम लगाते हैं कि सेम वाली डायरेक्शन वाले तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और जो अपोजिट वाली डायरेक्शन है उसमें माइनस का के आएगा या माइनस का जे आएगा, जो भी आएगा वो हम देख लें। तो आई का आई के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। आई का आई के साथ करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो को लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं लिखूं, ठीक है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, जीरो वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा आई का जे के साथ, यानी कि ए एक्स और बी वाई, आई का जे के साथ, आई का जे के साथ, तो क्या मुझे मिलेगा? मुझे के केप मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? आई का जे के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? के केप मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस आई का इस जे के साथ, तो ए एक्स बी जेड क्या हो जाएगा? आई का के साथ, जो कि क्या है? अपोजिट है। आई का के साथ तो क्या हो जाएगा? माइनस का जे हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में जे का जे के साथ तो जीरो हो जाएगा, बट जे का आई के साथ तो करेंगे ना पहले, तो ए वाई बी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? जे का आई के साथ क्या हो जाएगा? जे का आई के साथ क्या हो जाएगा? माइनस का के हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है, बट मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। और आप चाहें तो पहले से शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, बट फिर भी ये भी वहीं से आ रहा है, ठीक है, सॉरी, यहीं से वो हमें मैथमेटिकल की टूल्स होती है तो वो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो पहले ये भी सीख लेते हैं साथ के साथ। तो जे वाली टर्म्स हमारी हो जाएगी बी जे के साथ, तो जे जीरो हो जाएगा, और ए वाई के साथ क्या हो जाएगा? ए वाई बी जेड क्या हो जाएगा? जे का के साथ, जे का के साथ क्या हो जाएगा? माइनस का आई हो जाएगा, सॉरी आई हो जाएगा, ठीक है, आई हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में जेड का जेड के साथ वाला करते हैं, तो ए जेड बी एक्स क्या हो जाएगा? के का आई के साथ, के का आई के साथ, यानी कि जे केप हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ए जेड बी वाई क्या हो जाएगा हमारे पास? ए जेड बी वाई क्या हो जाएगा? जे के का जे के साथ, तो माइनस का आई केप, माइनस का आई केप, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा? सेम डायरेक्शन वाले आई आई वाले बाहर निकाल लेता हूँ, तो आई आई वाले बाहर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आई केप की डायरेक्शन। और फिर उसके बाद में प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा? जे डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? बी जेड, सॉरी, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, जो कि क्या है? जे केप की डायरेक्शन में, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? के डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा? के डायरेक्शन वाला हो जाएगा हमारे पास ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, जो कि क्या है? के केप की डायरेक्शन में। इस तरीके से इतना लेंदी हो जाता है अगर हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हमें दे रखे हैं, ठीक है। अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, जो कि एक मैथमेटिकल टूल है, ठीक है। ये जो आई केप जे केप की डायरेक्शन है, ये भी उसमें थोड़ी सिंपल हो जाएगी, ठीक है, बट उसमें एक रूल्स हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है, और वो हमें बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, तो उसका मैट्रिक्स फॉर्म बनेंगे। जितनी हमें दे रखी है उतनी सी बनाते हैं, ठीक है। आई जे और के तीन डायरेक्शन में दे रखा है, तो आई जे और के तीनों लिख दिया, सिंपली पहले तीनों लिख दिया, ठीक है। फिर हम लिखेंगे पहले जो वेक्टर है हम उसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, पहले जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट लिखते हैं, याद रखना। अगर बी क्रॉस ए दे रखा है तो क्या लिखेंगे? पहले बी के कंपोनेंट लिखूंगा मैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये बात, पहले ए के कंपोनेंट लिख दूंगा क्योंकि ए पहले दे रखा है, ठीक है, और फिर बाद में क्या लिखूंगा? बी के कंपोनेंट में लिखूंगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब इसका मैं सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है कि जिस डायरेक्शन को मैं लिख रहा हूं आई केप की डायरेक्शन के लिए पहले मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, तो क्या करूंगा मैं? ये आई केप लगा देता हूं, पहले आई केप लगा देता हूं, ठीक है, आई केप, ठीक है। और फिर उसका वैल्यू, फिर उसके बाद में लिखूंगा मैं जे केप, माइनस लगा के जे केप, और उसके फिर उसके बाद में के, और फिर उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। जिस मैं आई लिख रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? इस वाले कॉलम और इस वाली रो को छोड़ दूंगा, यानी कि इसको मैं डैश कर देता हूं, ठीक है, यानी कि इसको मैं इस तरीके से, इसको और इसको मैं क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा, और बाकी मैं इसमें क्या करूंगा? इस तरीके से आर बना देता हूं,
ठीक है, यानी कि इस तरीके से पहले मल्टीप्लाई होगा फिर उसके बाद में ये वाला मल्टीप्लाई होगा। दैट इज, देखते हैं ध्यान से देखना, ए का जेड से, ए वाई बी जेड माइनस लगाऊंगा बीच में और बी वाई ए जेड। दैट इज क्लियर कि क्या किया मैंने, आई वाला कंपोनेंट निकाल रहा हूं तो आई वाला कॉलम और आई वाला रो दोनों को मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा ए वाई बी जेड और बी वाई ए जेड के बीच में क्या लगा दूंगा माइनस। चल रहा है क्या? ठीक है, तो मैंने क्या क्या किया है कि ए वाई बी जेड और बी वाई ए जेड किया है। ठीक है, आर बनाया मैंने, पहले इस तरीके से आर आएगा मल्टीप्लाई होता हुआ, फिर उसके बाद में इस तरीके से जाएगा। दैट इज क्लियर कि क्या किया है मैंने, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ठीक है, पहले वाले के आगे क्या है प्लस है, बीच वाले के आगे क्या लगा रहा हूँ माइनस लगा रहा हूँ, पहले से लगा दिया मैंने। ठीक है, याद रखने। फिर के वाला क्या लगा रहा हूँ डायरेक्ट पॉजिटिव, फर्स्ट वाला पॉजिटिव, बीच वाला माइनस और लास्ट वाला पॉजिटिव वापस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है। अब हम जब सेकंड कंपोनेंट लेंगे ना, तो सेकंड कंपोनेंट के साथ का रो और उसके साथ का कॉलम दोनों को हटा देंगे। ठीक है, और बाकी जो बचे ना उनको मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। दैट इज क्लियर। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट वाला कंपोनेंट हम करेंगे, लास्ट वाला कंपोनेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाला कंपोनेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला कंपोनेंट। अब जब लास्ट वाला करेंगे तो लास्ट वाला कॉलम और लास्ट वाला रो छोड़ देंगे और बाकी जो बचा है उनको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, बी एक्स ए वाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने मैट्रिक्स सॉल्यूशन किया है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को सॉल्यूशन करना आना चाहिए। ठीक है, और यहां से हम देख सकते हैं कि हमारी सॉल्यूशन क्या है, एकदम सही है। इसमें यहाँ पर माइनस नहीं है तो आप देखेंगे ध्यान से तो क्या हो रहा है, इसमें से माइनस लेंगे तो ये सेम हो जाएगा, ये आगे बाद वाली टर्म क्या हो जाएगी आगे आ जाएगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स वाले फॉर्म से हम सिंपली कर सकते हैं, बट मैट्रिक्स हमें लगाने आनी चाहिए। जो कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं, जिस डायरेक्शन का हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं, उसका रो और उसका कॉलम को हम एडिशन में नहीं लेंगे और बाकी को हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, पहले इधर का मल्टीप्लाई फिर इधर का मल्टीप्लाई। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। फर्स्ट कंपोनेंट के आगे भी क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, लास्ट कंपोनेंट के आगे क्या लगेंगे, पॉजिटिव, बीच वाले के आगे क्या लगेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी हो तो उसका सॉल्यूशन किया जाता है। मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी हो तो उसका सॉल्यूशन इस तरीके, सॉरी मैं आई जे और के केप में दे रखे हूं तो उनका सॉल्यूशन इस तरीके से किया जाता है। अब हम देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हमारे पास कहाँ आता है। ठीक है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट यूज आता है क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट का एक इंपॉर्टेंट यूज हमारे पास आता है कि पहले तो इसमें शाई पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अभी फिर बीच में रख दे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म के लिए क्वेश्चन मिलेगा मैं तो आप कर लेंगे क्या? बिल्कुल, मैं ये मान के चलता हूँ कि सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और तो कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेंगे बिल्कुल, क्या भाई वैल्यू पुट कर लेंगे ना, वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करेंगे आप। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट वाले के। ठीक है, तो उसका सबसे पहला एप्लीकेशन आता है कि किसी भी कोई भी हमें ट्राइंगल दे रखा है ना, कोई भी हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, तो उसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं क्या? ठीक है, अगर हमें क्या दे रखा है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, और इस ट्राइंगल की क्या है, जो दो साइड है ना वो एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर ए, ये एक वेक्टर बी है। ठीक है, इस तरीके से ट्राइंगल है, ये हमारे पास एंगल है थीटा। ठीक है, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है।
हम क्या जानते हैं, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या यही होती है? बिल्कुल यही होता है। तो क्या मैं इस बी वेक्टर के दो प्रोजेक्शन ले सकता हूँ? एक तो क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा बी कोस, और एक क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या बी साइन हो जाएगा। और वो बी साइन थीटा ही क्या इसकी हाइट नहीं हो जाएगी क्या, बी साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। क्या वैल्यू पुट कर दूं मैं, 1/2 बेस क्या है हमारा ए, मैग्नीट्यूड है ए, ठीक है। और हाइट क्या हो गई हमारे पास, बी साइन थीटा हो गई क्या। तो यहां से क्या मिला हमें, 1/2 ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला क्या हमें, नहीं मिला, मिल गया ना। कि भाई एक हमारे पास ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो जो साइड है वो वेक्टर दे रखी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और यहां से हमने क्या मिल गया, ए क्रॉस बी वेक्टर मिल गया, ए क्रॉस बी वेक्टर हमें मिल गया। बेस हमने निकाल लिया, हाइट हमने निकाल ली, ठीक है। और हम आगे जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें मैंने इससे पूछा भी, हमारे यूज में भी आते हैं कि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। तो भाई एरिया बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। निकाल दें, वैल्यू निकाल दें, ठीक है। यहाँ पे तो हमने क्या लिया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिया। अगर इसकी डायरेक्शन निकालूंगा तो इसकी डायरेक्शन निकल जाएगी ए की बी के डायरेक्शन में, यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगी, ठीक है। और या बी क्रॉस ए करूंगा तो उसकी डायरेक्शन क्या जाएगी, इनवर्ड चली जाएगी। अगर हमें जैसे भी दे रखा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर इसी तरीके से हमारे पास पैरेललोग्राम हो इस तरीके से, और उस पैरेललोग्राम का एक साइड हमें ए वेक्टर के रूप में दे रखा है, बी साइड दूसरी साइड हमें बी वेक्टर के रूप में दे रखी, एक एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है, ठीक है। इसका भी हमें क्या निकालना है, इसका हमें एरिया निकालना है। और इसका एरिया का क्या होगा, बेस अपॉन हाइट हो जाएगा, क्या बेस अपॉन हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हाइट फाइंड करते हैं। तो बी के मैं कंपोनेंट ले लेता हूं, एक कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, इधर वाला तो क्या हो जाएगा बी कोस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, क्या बिल्कुल बी साइन थीटा हो जाएगा। क्या ये बी साइन थीटा यहाँ पर भी बन सकता है, क्या बिल्कुल बन सकता है बी साइन थीटा। तो क्या इस पैरेललोग्राम की हाइट नहीं हो गई, क्या इस पैरेललोग्राम की हाइट नहीं हो गई, क्या बी साइन थीटा, बिल्कुल हाइट हो गई। और बेस क्या हो जाएगा, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्या बिल्कुल ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या देख सकता हूँ कि क्या ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, क्या बिल्कुल मैग्नीट्यूड है। तो क्या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, क्या बिल्कुल डायरेक्शन होती है। दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन होगी, दोनों जैसे भी हम लेंगे, ए से बी जा रहे हैं तो आउटवर्ड हो जाएगी, अगर बी से ए आ रहे हैं तो इनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या शो भी कर सकते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी भी होता है, क्योंकि हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। चूंकि बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो उसकी अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहे तो मैग्नीट्यूड हटा देंगे, डायरेक्शन निकाल देंगे, जो कि क्या हो जाती है, प्लेन की अपवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसके एप्लीकेशन भी देख लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बाकी न्यूमेरिकल कर लेना आप वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।